हेलो फ्रेंड्स। मेरा चैनल सानू @स्टॉक मार्केट पे आप लोग का मोस्ट वेलकम है। ठीक है। और मैं कह रहा था कि हम आज की जो हम वीडियोस बना रहे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, उस वीडियोस का पर्सपेक्टिव है कि जो हमारे स्टॉक मार्केट्स है वो उनके कौन कौन से लैग है। ठीक है। तो उनके 4 लेग मैंने जस्ट डिवाइड किया है। ऐसे तो बहुत सारे हैं गाइस, फिर भी मैं 4 लेग को कवर करने की कोशिश करता हूँ आप लोग को टू बी लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ठीक है। तो फर्स्ट है कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है उस पर वो 4 पिलर पे खड़ा है। ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ। तो फर्स्ट है कि आपका बॉन्ड। ठीक है। अब बहुत किसी को पता है सब कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, करेंसीज, बॉन्ड्स के बारे में बहुत कम किसी को पता होता है। इंडिया में इसलिए कम पता है क्योंकि इनके जो इनिशिएशंस हैं इंडिया में बहुत कम है, क्योंकि लोगों को बैंकिंग सेक्टर से ही मिल जाता है, तो फिर बॉन्ड में ध्यान कहाँ से होगा। लेकिन जो फॉरेन के होते हैं उनको बॉन्ड में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ के जो इन्वेस्टिंग के जो टेक्निक है वो टोटली डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू इंडियाज़ इन्वेस्टिंग। तो वहाँ जो बैंक में पैसे रखते हैं, तो वहाँ पे जो बैंक में पैसे रखते हैं ना, तो वहाँ के लोग ही उनके बैंक को ही पैसा देते हैं कि हमारे पैसे को सेफ रखें। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बैंक में पैसे रखते हैं तो हम उसके बदले हमें कुछ मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलते हैं, पर वहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ के कुछ कंपनी के यील्ड जो होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से बैंकिंग वाले ही उनसे पैसा लेते हैं कि तुम्हारे पैसे सेफ होंगे तब जब तुम हमें खुद पैसे दोगे एक्स्ट्रा। तो ये यील्ड का फैक्टर है। हमारे इंडिया के यील्ड बहुत अच्छे हैं। ये उन कंट्रीज़ के होते हैं जिनके यील्ड जो होते हैं नेगेटिव होते हैं। अब गाइस आप लोग कंफ्यूज मत होना, यील्ड के लिए भी मैं 100% में आपको यील्ड के बारे में भी बताऊंगा कि यील्ड क्या है, यील्ड कैसे कैलकुलेट होता है, क्या फैक्टर है यील्ड। ठीक है। तो गाइस मैं बैक टू अपने पॉइंट में आता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ बताऊँगा। फर्स्ट की जो हमारा बॉन्ड्स है, फर्स्ट बॉन्ड से सेकंड आपका शेयर्स है, थर्ड आपका डेरिवेटिव्स है, और फोर्थ म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड जो बड़े बड़े एक्टिकल इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो होते हैं। ठीक है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर अपने पोर्टफोलियोज को मैनेज करते हैं। सबसे मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉन्ड जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज़ करते हैं। ठीक है, टोटली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं ये। ठीक है, इस पर आपने देखा होगा हमारे इंडियाज़ में भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिर सॉवरेन बॉन्ड एट द रेट ऑफ 4%, 5% वो डिसाइड करते हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर। ये तब इशू करते हैं जब उनको रिक्वायरमेंट होते हैं बहुत ही ज़्यादा फंड का। ठीक है, अब मार्केट में फ़ंड लिक्विडिटी बनाने के लिए वो बॉन्ड के इशू करते हैं, ताकि वो अपने जो पैसे आएंगे उस पैसे से वो अपना इंडिया के ग्रोथ कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए वो बॉन्ड इशू करते हैं। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ेंगे ना, तो फिर वो बॉन्ड 100% इशूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉन्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से इशूज़ होंगे। ठीक है, बॉन्ड जब आपके पास डीमेट्स अकाउंट होंगे ना, तो आपके पास ईमेल आते रहेंगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बॉन्ड्स आए हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है या फिर नॉर्मल सोवरेन बॉन्ड्स है इंडिया के। ठीक है, कुछ हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। किस पे इन्वेस्ट करते हैं? बॉन्ड्स पे भी करते हैं, शेयर्स पे भी करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, सब में पार्टिसिपेशन करते हैं। तभी तो उनको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिसके थोड़े से भी इन्वेस्टमेंट में ना बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आता है अपना इंडिया में। ठीक है, उनके चार्ट्स बहुत अच्छे बन जाते हैं फिर। तो फिर सेकंड है कि आपका शेयर्स कौन है? शेयर्स जो नॉर्मल कंपनी जो है, जो इसकी मार्केट कैपिटल अच्छे हैं, जिनके फंडामेंटल चेक करने के बाद सेबी के थ्रू से वो एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, मीन्स कहाँ ना NSE और BSE। ठीक है, इन पे होते हैं। फिर जब आपके डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएंगे तब आपकी उस लिस्टेड कंपनी में आपको ऑप्शन दिखेंगे कि उसकी प्राइस क्या रखा है, बेस प्राइस क्या है। उस बेस प्राइस के बाद उसके फ्लैक्चुएशन होते हैं। जब उस फ्लैक्चुएशन होते हैं तभी आपको पता है, तब आप उस पर बाय सेल कर सकते हो। फ्लैक्चुएशन नहीं होगा तो बाय सेल नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि इसमें बाय सेल ही नहीं है। इंस्टेंट में, फ्लोटिंग में कभी भी ट्रेड्स नहीं होता, हमेशा फ्लक्चुएशन में होता है। फ्लक्चुएट होते होते ही वो मार्केट ट्रेड्स बनाता है अप ट्रेड के लिए। ठीक है, मैं ज़्यादा बोलने वाला नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है आपका डेरिवेटिव बहुत ही अच्छा है। जिसको डेरिवेटिव आ गया ना गाइस, बोलो पूछो मत, बहुत अच्छे इंस्टेंट इनकम होता है, लेकिन उतने ही तेज़ी से इनकी लॉसेस भी होते हैं। तो डेरिवेटिव के लिए हाई एक्सपर्टाइज होने चाहिए कि ठीक है, स्टॉक्स क्या है, जब बिग न्यूज़ होता है ना तब डेरिवेटिव में पैसा लगाना गाइस, बहुत अच्छी इनकम होती है।
ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या होता है, जस्ट स्टॉक की पार्ट होती है, ठीक है। जैसे एक केमिस्ट्री का भी पार्ट है, तो उस पर F&O भी आता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आते हैं। हर कंपनीज जो होते हैं, जितने भी कंपनीज होते हैं या इंडेक्स होते हैं ना, उनके ना एक डेरिवेटिव सेक्शन निकलते हैं। उस पर आप बताते हैं कि अगर 17,000 आपका निफ्टी चल रहा है तो आप फ्यूचर से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो कि दूसरे पार्टी से। पहले क्या होता था ना कि ऑफ द मार्केट होता था, अब क्या होने लगा कि वो इन द मार्केट होने लगा। मीन्स कि आप इलेक्ट्रॉनिकल थ्रू से भी एक दूसरे बंदे से भी आप इसको कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो कि हाँ आज 70,000 है, नेक्स्ट मंथ ये 80,000 को क्रॉस कर जाएगा या 18,000 का नियर आएगा। जितना जितना अगर वो उसने कहा 18,000 आना है तो आना है, ठीक है। वो 18,000 तक अगर वो आता रहा तो आपने जो भी प्राइस लिया है ना, उस प्राइस को वो वैल्यूएशन ज़्यादा मिलने शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और एक और ऑप्शन है, अगर उसका आपने प्रीमियम लेना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऑप्शन है डेरिवेटिव का, मैं बस डेरिवेटिव का सिंपल बताने वाला हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डेरिवेटिव में क्या होता है कि सिंपल आपको कोई भी स्टॉक्स का डेरिवेटिव ऑप्शंस मिलते हैं, उस पर आप बाय एंड सेल भी कर सकते हो, ठीक है। वो लॉट वाइज लेने पड़ते हैं, लेकिन सबके एक मैच्योर टाइम होता है, ठीक है। जो शेयर्स होते हैं उनके मैच्योर नहीं है क्योंकि इक्विटी होते हैं, लेकिन जो डेरिवेटिव होते हैं उनके एक्सपायरी पहले ही फिक्स कर दिया जाता है कि आपका नेक्स्ट वीक में एक्सपायर होने वाला है या फिर नेक्स्ट मंथ के थर्सडे को एक्सपायर होना है। हर वीक के थर्सडे को ही एक्सपायरी डेट होते हैं, ठीक है। ये डेरिवेटिव का पार्ट है। और जो फोर्थ है हमारा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड एक पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं जो बहुत सारे कंपनीज़ के जो नंबर ऑफ़ कंपनीज अच्छे कंपनीज जिसके वैल्यूएशंस अच्छे हैं ना, उनको लिस्ट पे रखते हैं। फिर क्या करते हैं, अपने क्लाइंट 10, 15, 25, 30 क्लाइंट से अपने को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस टाइप का हमारे पास एक म्यूचुअल फंड मैंने बनाया है जिसके अंदर में बहुत सारी कंपनीज़ है, इनके रिटर्न्स बहुत है। उसको बोलता है नैप के थ्रू से ये कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो नैप भी मैं बताऊंगा बाद में कि नैप क्या है, ठीक है। तो नैप में पता चलता है कि उनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी कैलकुलेशन जा रहे हैं। अगर 100 है तो टोटल ओवरऑल वेटेड एवरेज के हिसाब से वो नैप कितना बन रहा है, 4%, 5%, 6% या फिर कितना ग्रोथ कर रहा है। तो वहाँ जो पोर्टफोलियो मैनेजर क्या होता है, आपके पैसा को लेता है, फिर वो जितने भी 10, 12, 13 कंपनी है उस पर क्या करता है, वो इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। उसको बोलता है पूलिंग और भी, ठीक है, पूलिंग है। तो ये जो 4 बेस है ना, इस पे ही स्टॉक मार्केट स्टैंड है गाइस, ठीक है। इनमें से सारे पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। एक पे ही फोकस करना है। किस पे करना है, शेयर पे करना है। अगर म्यूचुअल फंड करोगे तो गाइस सबसे अच्छा है, म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छा है, लेकिन म्यूचुअल फंड करोगे तो आप डेली बेसिस पे ट्रेड्स ओपन मत करना, ये डीमेट ओपन मत करना, देखना मत, नहीं तो क्या होता है ना, वही होता है ना, बुलाती है मगर जाने को नहीं तो ठीक है, तो फिर वो आपको बुला लेगी और लॉस करवा देगी, तो दूर रहना है। लेकिन आपको एक्सपर्ट बनना है तो पहले नॉलेज गेन करना है, उसके बाद आपको ट्रेड्स लेना पेशेंस के साथ, ठीक है, और भी साइकोलॉजिकल के साथ कि हाँ अगर हम ट्रेड्स करें तो अगला बंदा भी सेल कर रहा है ज़रूर, तो किस वजह से सेल कर रहा है, तो इस सोच के करना, ठीक है। सिर्फ तुम ही यहाँ पर ही बैठे नहीं हो, पर करोड़ों लोग बैठे हुए हैं जो ट्रेड्स कर रहे हैं, सबके पास में कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस, कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ टेक्निक्स होंगे जिसके बेस पे वो ट्रेड्स ले रहा है। तो आपको भी वैसे ही करना है, ठीक है, सोच के ही करना है। और पीछे का बैकग्राउंड देख के, मीन्स पीछे का यूएस, कनाडा, ब्राज़ीलियन जो भी है, S&P 500 सबके देख के ही आपको करना है। तो अभी के लिए मैं बस इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी चीज़ देता रहूँगा, बस आप प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहना गाइस प्लीज़, ताकि सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ तो कुछ हमारा भी चैनल ग्रो हो जाएगा, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेट हो मिलेगा कि हाँ चलो यार मेरे चैनल ग्रो कर रही है, तो फिर मैं और भी कुछ बताऊँ सबको, ठीक है। थैंक यू सो मच।